हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स मैकेनिक्स ट्यूटोरियल सीट 1 चल रही है कंजर्वेशन लॉस और ये पार्ट 4 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी एक सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स PYQs जहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। एररलेस है, आपको आंसर गिवन होते हैं यूपीएससी आंसर की से डायरेक्ट आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first question है, so that the differential scattering cross section can be expressed as sigma theta is equal to s pi sin theta ds by d theta, where s is the impact parameter and theta is the scattering angle। आप देख रहे होगे यहाँ पे हमने क्या प्रूफ निकाला था, सिग्मा थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई साइन थीटा डी बी बाई डी थीटा। बट यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉड ले लिया डी एस बाई डी थीटा में। ओके, सो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज इट इज़ करना है वैसे ही। ओके, सो अगेन प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वहाँ पे ये चीज़ सॉल्व की गई है, तो आप वहाँ से जा कर के सिंपली इसे चेकआउट कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के एक्चुअल में 2 पार्ट हैं, बट हमारे सिलेबस जो जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ही करना है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल इज 1.130 into 10⁻⁻10 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम। ईजी है, सेंटर ऑफ मास हम सभी लोग निकाला जानते हो, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो ये रहा है कि यहाँ पे इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। कैसे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO मॉलिक्यूल हो गया, बीच में 1.130 into 10⁻⁻10 मीटर इसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सॉल्यूशन में हम इसे और इजी बनाने के लिए मान लेंगे कि m1 मास ओरिजिन पे रखा है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। ओके, सो लेट्स सी, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं बीच में होगा। ओके, सो मेक इट अ पॉइंट हियर। सो सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू हम कार्बन आइटम देखेंगे कि कार्बन आइटम से कितना दूर है, तो इसलिए मैंने कार्बन आइटम को क्या ले लिया, ओरिजिन पे। ओके, तो RCM m1r1 प्लस m2r2। R1 क्या होगा, R1 तो यहाँ पे कार्बन आइटम जो है वो तो ओरिजिन पे रखा है, तो R1 0 हो गया। एंड R2 क्या होगा, O एटम कहाँ पे है, R डिस्टेंस दूरी पे है, जो कि दोनों के बीच में दूरी दी हुई है 1.130 into 10⁻10 मीटर। सो मैंने यहाँ पे 16 इंटू R कर दिया एंड R वी नो, सो डिवाइड बाई 16 प्लस 12। 16 क्या है, ऑक्सीजन का मास एंड 12 क्या है, कार्बन का मास। सो सिंपली आप सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, 0.6457 इंटू 10⁻10 मीटर। चेक कर सकते हो, इजी है, आ गया आंसर। सो इतना ही करना था। एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 10 मार्क्स का शायद एक क्वेश्चन था, तो टोटल 10 मार्क्स का था, यहाँ पे 5 मार्क्स इसे दिए जाएंगे। तो आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आप बस इतना ही काफ़ी है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।